नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जिस शख्स से आप बहुत प्यार करते हो उसके लिए आप कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हो, और कई बार यही गलती आपको एक ऐसी जगह पहुंचा देती है जहां से आप कभी लौट के नहीं आ सकते। और आजकल हम ये मामले ज़्यादा देख रहे हैं कि आपके जो अपने हैं वो आपसे किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और किस तरीके से आपको बहुत दूर भेजना चाहते हैं जहाँ से आपको कभी लौट करना हो। क्योंकि आज का जो मामला निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है एक ऐसी महिला का जो जिस शख्स से प्यार करती थी, 2 साल से लिविंग में रह रही थी, उस शख्स को इसने इतना दूर भेजा, और भेजा भी बहुत ही गलत तरीके से, जिसको सुनने के बाद शायद आपकी भी आंखों से आंसू आने वाले हैं। आपको बता दिया जाए, एक महिला जिसको गिरफ्तार किया है फरीदाबाद एनसीआर से। इस महिला के ऊपर आरोप ये है कि जिस शख्स के साथ ये लिविंग में रह रही थी, जिसका नाम पवन कटारिया बताया जा रहा है, उसको इसने करीब 16 अक्टूबर को जिंदा, जी हाँ जिंदा, इसके ऊपर कई सारी चीज़ें डालकर, और इसको किसके हवाले करा होगा वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। कहा जा रहा है कि ये सब 17 अक्टूबर को पता लगता है, जब पुलिस को एक शरीर बरामद होता है, और उसके बाद धीरे धीरे इसकी परतें खुलती हैं, तो पता लगता है कि ये मामला शुरू होता है 2019 से। कहा जा रहा है कि 2019 में एक किरण नामक लड़की, जो कहा जा रहा है कि पंजाब के भटिंडा में रह रही थी, जिसके पति फरीदाबाद की कंपनी में काम करते थे, प्राइवेट कंपनी में, और 2019 में इनके पति की डेथ हो जाती है। जिसके बाद जो कंपनी में ये काम कर रहे थे इनके पति, वो कंपनी कहती है कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, अब आप आ जाइए, हम आपको आपके हस्बैंड वाली पोजीशन दे देंगे। जिसके बाद इनको पंजाब पठानकोट से बुलाया जाता है। इनकी 2 बेटियां भी थी, और 2 बेटियां ये अपने वहीं घर पे छोड़ के आई थी। अकेले आती हैं, ये अपना काम शुरू करती हैं, जॉब शुरू करती है, और ये फरीदाबाद के पास वल्लभगढ़ पड़ता है, ये वहीं रहना शुरू कर देती हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि उसी कंपनी में एक शख्स और था जिसका नाम था पवन कटारिया। उसके साथ ये बातचीत शुरू करती है, और धीरे धीरे ये बातचीत इतनी बढ़ जाती है कि ये प्यार में तब्दील होती है, दोस्ती में तब्दील होती है, और उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप में आ जाती है ये दोस्ती। और ये धीरे धीरे इतनी आगे बढ़ जाती हैं कि बिल्कुल फ़र्क रह नहीं जाता कि ये एक दोस्त है, या ये एक कपल है, या ये एक हस्बैंड वाइफ है। ये सारी मान मर्यादा को ख़त्म करके ये रिलेशन आगे बढ़ता रहता है। फिर कहा जाता है बीच में कभी कभी उस महिला की एक बेटी, जो 14 वर्षीय बड़ी बेटी, वो मिलने आया करती थी माँ से। जब माँ से वो मिलने आया करती थी तो मिल के वो चला जाया करती थी वापस। जिसके बाद एक दिन जब 14 वर्षीय उसकी बेटी घर आती है, तो वही पवन कटारिया जिसके साथ वो लिविंग में रह रही थी, उसने उस बेटी के साथ छेड़छाड़ करी। अब इसका कोई प्रूफ नहीं है, और इसके बारे में अगर हम बात करें तो जिस शख्स के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, तो इसकी सफाई देगा तो देगा कौन। इसके बाद महिला ने कहा कि जब मैंने ये सब देखा कि वो मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो मैंने एक प्लानिंग रची, और ये प्लानिंग बहुत ही खतरनाक थी। महिला ने करीब 15 दिन पहले ही एक बहुत बड़ी प्लानिंग रची, और महिला ने प्लानिंग में रचा 2 लीटर इसने फरीदाबाद से पेट्रोल लिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि नींद की गोलियां लेती है, और ये रख लेती है अपने पास। जिसके बाद 15 दिन से ये बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग अपने दिमाग में जो लेकर चल रही थी, इसने उसको 16 अक्टूबर को अंजाम दे दिया। 16 अक्टूबर को ये पवन कटारिया को लेकर दिल्ली आती है। दिल्ली आकर अपने एक जान पहचान वाले से उसको मुलाकात करवाती है। मुलाकात करवाने के बाद उनके घर जाते हैं, और फिर ये बोलते हैं कि हम होटल में रहेंगे आज, हम कल आएंगे। जिसके बाद ये पवन कटारिया को लेकर, जो किरण नामक लड़की थी, ये पवन कटारिया को लेकर एक सुनसान जगह पर निकलती है, और एक ऑटो भी ये लेते हैं किराए में। दिल्ली से फरीदाबाद के रास्ते में ये निकलते हैं ऑटो में, और एक सुनसान जगह में जाकर किरण क्या कहती है, किरण कहती है यहाँ पर पवन कटारिया को, तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए क्या कर सकते हो। और वही प्यार के पीछे, पवन मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम जो बोलो। किरण ने बोला कि मैं तुमको ये गोलियाँ दे रही हूँ, ये खा के दिखाओ। अब किसी को भी नहीं पता उस गोलियों में क्या था। पवन ने वो गोलियां खा ली, वो गोलियां नींद की थी। अब उसको नींद आने लग गई, चक्कर आने लग गए, और वो वहीं पर ही सो गया, उस ऑटो के अंदर ही। अब इसके बाद अगला कदम था, 2 चीज़ें खरीदी थी फरीदाबाद से उस महिला किरण ने, एक नींद की गोली, एक पेट्रोल। उसके बाद उस महिला ने पेट्रोल किस तरीके से छिनका होगा, क्या किया होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो महिला ये सब करने के बाद वहाँ से चल पड़ी। करीब 16 अक्टूबर को ये सब होता है। 17 अक्टूबर को पुलिस को एक शरीर बरामद होता है वहाँ से। पुलिस को शरीर बरामद हुआ तो पुलिस ने सोचा ये तो कोई नाइजीरियन व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि शक्ल पहचान में ज़्यादा आ नहीं रही थी, और पूरी बॉडी बर्न हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने वहाँ के रहने वाले कई नाइजीरियन लोगों से ये पूछताछ करी कि ये व्यक्ति क्या तुम्हारी जान पहचान का है, क्योंकि पुलिस ने उस शरीर को मॉर्चुरी में भेज दिया था। जहाँ पर कई लोगों को बुलाकर पूछताछ हुई तो पता लगा कि ये किसी की जान पहचान का नहीं है। तो वो शरीर मॉर्चुरी में ही रखा हुआ था। अचानक से जो मृतक था, जो यहाँ पर पवन कटारिया था, उसका भाई पुलिस के पास पहुंचता है और बोलता है मेरा भाई कई दिनों से मिसिंग है, वो मिल नहीं रहा, ना उसका फ़ोन लग रहा है, ना वो सामने आ रहा है, कहाँ गया।
इसके बाद पता लगा पुलिस को किरण के बारे में। जो मृतक का भाई था उसने बताया कि वो किरण नामक लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था, जिसकी 2 बेटियां हैं जो पठानकोट में रहती हैं, और वो महिला फरीदाबाद में कंपनी में काम करती है, वहीं पर मेरा भाई भी काम करता है। जब पुलिस को ये सब पता लगा तो कहा जा रहा है कि पुलिस ने किरण के पास गई, किरण से पूछताछ करी, तो किरण ने कहा कि हाँ सुबह आया था वो और अपना गाड़ी और अपनी लैपटॉप रखकर चला गया, अब वो आया ही नहीं उसके बाद। तो इसके बाद कहा जा रहा है कि पुलिस को थोड़ा सा शक हुआ। पुलिस ने धीरे धीरे अच्छे से पूछताछ करी और फिर जब अच्छे से पूछताछ हुई तो वो महिला ने जो बताया वो सुनने के बाद आप भी शौक हैं। उस महिला ने साफ साफ बताया ये जो प्लानिंग है ये मैं 15 दिन पहले ही रच चुकी थी। इस प्लानिंग को मैं रचने के बाद इसको मैं इम्प्लीमेंट करना चाहती थी और वो इम्प्लीमेंट मैंने करी दिल्ली जाकर। दिल्ली से फरीदाबाद के रास्ते में एक ऑटो किराए पे लिया। एक ऑटो किराए पे लेने के बाद हम एक सुनसान जगह पे उसको लेके गए, जिसके बाद हमने ये सब कुछ अंजाम दिया और वो शख्स को जिंदा ही, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये वो है महिला जिस महिला ने ये बताया है अपने पुलिस के सामने स्टेटमेंट में कि जो पवन कटारिया था वो इसकी बेटी 14 वर्षीय बेटी को छेड़छाड़ कर रहा था उसके साथ, इसलिए महिला ने ऐसा किया। सबसे बड़ा सवाल, कोई भी शख्स कुछ भी करे कानून पहले है। दूसरा सवाल, अब अपना पक्ष रखने के लिए पवन कटारिया इस दुनिया में नहीं है, तो कौन सही कौन गलत हम नहीं कह सकते। तीसरा बड़ा सवाल, क्या ये सब जो करा है महिला ने ये बिल्कुल सही था? क्या इसके लिए महिला को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हम यही मांग करेंगे, इस महिला की जो माइंड में चीज़ें चली हैं, जो दिमाग में बातें आई हैं, इतनी बड़ी प्लानिंग रची है, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि ऐसी महिला अगर एक व्यक्ति के साथ ऐसा कर सकती है तो ना जाने वो किसके साथ ऐसा कर लेगी। क्योंकि सवाल यही है, लिविंग रिलेशनशिप में आप रह रहे हो, प्यार प्यार की बातें करते हो और अचानक से इतना बड़ा कदम, अब ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पर सोचने वाला विषय है कि किस तरीके से हम बहुत सारे वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, पर इस मामले ने पूरे देश को हिला दिया है। इस मामले ने बता दिया कि आखिरकार वो महिला की मानसिकता किस तरीके से हो सकती है। क्योंकि अब वो पवन नामक लड़का इस दुनिया में नहीं है, अपना पक्ष नहीं रख सकता, तो हम किसके ऊपर भरोसा करें? किसी के ऊपर नहीं कर सकते। तो इस पूरे मामले में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि वो जो लड़का था पवन कटारिया वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सोचिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका नाम पवन कटारिया 38 वर्षीय था, और शायद मुझे लगता है कि वो इस समय इस महिला से ज़रूर प्यार करता होगा, इसीलिए उसने वो गोलियां भी ऐसे खा ली बिना उसके बताए। और अगर उसने वो गोलियां खाई और वो 38 वर्षीय 2 साल से साथ रह रहा है तो कहीं ना कहीं प्यार तो करता होगा, और लड़का नहीं भी करता होगा तो डेफिनेटली आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हो, इसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो पवन था वो भाटिया कॉलोनी बल्लभगढ़ का रहने वाला था, और कहा जा रहा है कि वो भी उन दोनों लड़कियों को अपनी बेटियां मानता था। ऐसी भी बातें निकल के आ रही हैं। अब देखने वाला विषय होगा कि इस पूरे मामले में महिला के ऊपर कौन सी कार्रवाई होती है, क्योंकि अभी तो महिला को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखने वाला विषय होगा कि इस पूरे मामले में और क्या निकल के आता है। पर आप बताइएगा, क्या आपको ये बातें सही लग रही हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? जिस तरीके से महिला ने इतना बड़ा कदम उठाया, क्या ये सही है? किस बात से प्रूफ होगा कि वो शख्स ने ये सब किया था? क्योंकि इस बात का कोई परिणाम नहीं है। किस बात से प्रूफ होगा कि जो महिला कह रही है वो 101% सच है? किस बात से प्रूफ होगा वो महिला की बेटियों के साथ भी ये सब करेगा? क्योंकि सवाल ये नहीं है कि वो गलत है या नहीं है। होने में गलत हो सकता है, होने में गलत नहीं भी हो सकता, पर किसी बात का तो प्रूफ होगा, तभी तो कुछ सामने आएगा। पर आप अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट्स में, क्योंकि ये कहानी आप तक पहुँचाने की सिर्फ मंशा इतनी है। सतर्क हो जाएं, प्यार के नाम पे अंधे मत बनिए, क्योंकि आप नहीं जानते कौन सा शख्स और कौन सी महिला आपके लिए आपकी आखिरी संदेश जैसे बन सकती हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।